अपने फायदे के खातिर किसी देश पर दबाव बनाने का तरीका अगर किसी ने सबसे ज्यादा सख्ती और चालाकी से अपनाया है तो वह डोनाल्ड ट्रंप हैं। भारत जब अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिकी दबाव में झुकने से इनकार कर रहा था और अपनी कड़ी शर्तों पर अड़ा हुआ था, तब ट्रंप प्रशासन ने ऐसा माहौल बना दिया मानो दोस्ती सिर्फ दिखावे की हो और असली खेल दबाव और धमकियों का हो। कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, कभी जीएसपी जैसी व्यापारिक सुविधाएं छीनने की रणनीति, तो कभी अप्रत्यक्ष सैन्य और कूटनीतिक दबाव। हर मोर्चे से अमेरिका भारत को उसकी सीमा तक धकेलने पर उतारू था। सवाल यह नहीं था कि कौन जीत रहा है, बल्कि यह था कि कौन पहले टूटेगा। ट्रंप की राजनीति का अंदाज ही यही था। अपनी शर्तें मनवाने के लिए वह दोस्ती को भी सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल करते। ऐसे में भारत की जिद और अमेरिका का दबाव टकरा कर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां हर अगला कदम किसी बड़े टकराव या अप्रत्याशित समझौते का संकेत हो सकता था। इस खींचतान में आखिरकार कौन किसे झुकने पर मजबूर करेगा? भारत अपनी शर्तों पर अटल रहेगा या ट्रंप की कठोर नीतियों के आगे समझौता करेगा? अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक रिश्तों की जटिलता को समझने के लिए अगर कोई एक घटना को केंद्र में रखकर देखा जाए तो वह आय है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वह दौर जब उन्होंने अपने फायदे के खातिर किसी भी हद तक जाकर भारत पर दबाव बनाने का खेल खेला। यह वही समय था जब भारत अमेरिकी दबाव में आकर जबरदस्ती ट्रेड डील करने को तैयार नहीं था और नई दिल्ली ने साफ शब्दों में अपनी कड़ी शर्तें सामने रखीं। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि भारत अंततः झुक जाएगा, लेकिन जब भारत ने अपनी रणनीति में कोई नरमी नहीं दिखाई तो अमेरिका ने दबाव बनाने की सारी हदें पार करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो टैरिफ की तलवार भारत पर चलाई गई। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों पर शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे भारत की एक्सपोर्ट कंपनियों पर बोझ पड़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस टैरिफ हथियार से भारत को हल्का सा झटका भले लगा, मगर नई दिल्ली ने अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। अमेरिका की उम्मीदें टूटती दिखीं और यहीं से शुरू हुआ दूसरा और कहीं ज्यादा खतरनाक कदम, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स और टेक कंपनियों के खिलाफ H-1B वीजा का बम H-1B वीजा। दशकों से भारतीय कंपनियों और युवाओं के लिए अमेरिका में रोजगार और अवसर का बड़ा साधन रहा है। इस वीजा के सहारे लाखों भारतीय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स सिलिकॉन वैली से लेकर न्यूयॉर्क तक अमेरिकी टेक कंपनियों की रीढ़ बने हुए थे। अमेरिका की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इनोवेशन सेक्टर का बड़ा हिस्सा भारतीय टैलेंट पर निर्भर था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे भारत पर दबाव बनाने के एक नए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अचानक से वीजा रूल्स खड़े कर दिए गए, अप्रूवल रेट गिरा दिया गया और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में काम करना कठिन बना दिया गया। यह कदम सिर्फ एक संदेश था, अगर भारत हमारी शर्तों के सामने नहीं झुका तो हम उसके टैलेंट और रोजगार के सपनों पर चोट करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च रिपोर्ट्स और ताज़ा खबरों ने यह साफ कर दिया कि ट्रंप प्रशासन का यह अमेरिका के खिलाफ ही उल्टा पड़ गया। जैसे ही H-1B वीजा पर रोक और प्रतिबंध लगे, भारतीय कंपनियों ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया। कुछ कंपनियों ने यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के बाजारों में अपने ऑपरेशन बढ़ाए। कई भारतीय टेक कंपनियों ने कहा, भाड़ में गया अमेरिका का H-1 वीजा, हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को कहीं और से भी सेवा दे सकते हैं। भारत में ही ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स बढ़ने लगे और अमेरिकी कंपनियों को मजबूर होकर भारत में ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करने पड़े। ट्रंप प्रशासन का यह कदम वाकई किसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था? अमेरिका ने सोचा था कि भारत पर आर्थिक और टैलेंट के दबाव से वह झुक जाएगा, लेकिन हकीकत यह रही कि भारत ने एक तरह से इस संकट को अवसर में बदल लिया। भारतीय आईटी सेक्टर ने वर्क फ्रॉम इंडिया मॉडल को मजबूत किया और भारतीय प्रोफेशनल्स की डिमांड घरेलू स्तर पर भी बढ़ गई। दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियां, खासकर टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनियां, टैलेंट की कमी से जूझने लगीं। उन्हें समझ में आने लगा कि अगर भारतीय टैलेंट को रोकने की कोशिश की जाएगी तो नुकसान आखिरकार अमेरिका को ही होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा भू राजनीतिक सस्पेंस पैदा किया। क्या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मॉडल वास्तव में अमेरिका के हित में था या यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ? एक तरफ अमेरिका भारत को झुकाना चाहता था, दूसरी तरफ भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपने रोल को और मजबूत करता जा रहा था। भारत ने अमेरिका के टैरिफ और वीजा प्रेशर के बावजूद अपनी शर्तों पर अडिग रहकर यह संदेश दिया कि अब भारत कोई दबाव झेलने वाला छोटा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह अपनी शर्तों पर खेल खेलने की ताकत रखता है। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि H-1B वीजा की पाबंदियों का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी टेक कंपनियों को हुआ।
सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों से लेकर स्टार्टअप्स तक को टैलेंट की कमी का सामना करना पड़ा। कई प्रोजेक्ट्स डिले हुए, इनोवेशन की रफ्तार धीमी हुई और कंपनियों ने वॉशिंगटन पर दबाव डाला कि वीजा पॉलिसी में नरमी लाई जाए। यह वह मोड़ था जिसने ट्रंप प्रशासन की रणनीति को उल्टा कर दिया। भारत ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए यूरोप, जापान और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपने टेक सहयोग बढ़ा लिए। दुबई और सिंगापुर जैसे शहर भारतीय आईटी कंपनियों के लिए नए हब बन गए। भारत के भीतर भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिला क्योंकि ग्लोबल प्रोजेक्ट्स अब भारत में ही शिफ्ट होने लगे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी मार्केट को चुनौती देते हुए यह दिखा दिया कि अगर अमेरिका टैलेंट रोकेगा तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी अवसरों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि जिस हथियार से ट्रंप ने भारत को झुकाने की कोशिश की, वही हथियार अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हुआ। भारत पर प्रेशर डालने के लिए जो H-1B वीजा बम फोड़ा गया था, उसने अमेरिका के टेक सेक्टर को अंदर से हिला दिया। दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झेला, बल्कि खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर खिलाड़ी के रूप में पेश किया। यही वजह है कि कुछ भारतीय कंपनियों ने साफ कहा, भाड़ में गया अमेरिका का वीजा, हमें अब अपने दम पर ही खेलना है। ये पूरा घटनाक्रम हमें यह सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक रिश्तों में दबाव की रणनीति हमेशा सफल नहीं होती। कई बार जो चाल विरोधी को गिराने के लिए चली जाती है, वही पलटकर खुद को ही चोट पहुंचा देती है। और यही हुआ ट्रंप प्रशासन और H-1B वीजा के मामले में। भारत ने सस्पेंस भरी चाल को न सिर्फ समझा, बल्कि इसे अवसर में बदलकर अमेरिका को एक कड़ा सबक भी सिखा दिया। अमेरिका इस H-1 वीजा का बम भारत के ऊपर फोड़ जरूर दिया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। और कुछ भारतीय कंपनियां तो कह रही हैं कि भाड़ में गया अमेरिका का H-1 वीजा। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया और इससे भारत का नुकसान होगा या फायदा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की इसी तरह और भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, अपने फायदे के लिए फैसला लेना ठीक होता है, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी पर ज्यादा दबाव बनाकर फैसला लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से कोई भी हो वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। और इसी तरह जाने अजाने में अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बनाने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप आए हैं, तब से भारत और अमेरिका के बीच ही क्या पूरी दुनिया के बीच अमेरिका को लेकर तनातनी बढ़ चुकी है, क्योंकि इनकी टैरिफ से पूरी दुनिया नाखुश है। हालांकि यह किसी देश के प्रोडक्ट पर शायद धीरे धीरे लगाते टैरिफ तो दुनिया के सभी देश एडजस्ट कर लेते, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अचानक टैरिफ की तलवार चलाई, इससे दुनिया के सभी देश अमेरिकी फैसलों से खफा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा अलग अलग देश पर टैरिफ बढ़ाने का अलग अलग रीजन यही था कि वह देश अमेरिका की शर्तों पर चले और अमेरिका से भी काफी हद तक प्रोडक्ट अपने देश में मंगाए। फिलहाल यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसी बीच देखा गया कि भारत को रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाया और उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से व्यापार करेगा या फिर तेल खरीदेगा तो यह भारत को और भी दबाते जाएंगे। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो तब एक बात बार बार कहते रहे कि हमें अपनी GM क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत के मार्केट में भेजना है। अगर भारत अपने मार्केट में अभी इसको लेकर एंट्री देता है तो हम भारत के साथ व्यापार समझौता करेंगे और तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने भारत के लिए नया मुद्दा खड़ा कर दिया है, जो है H-1B वीजा को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह है कि वो H-1B वीजा आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा वर्क वीजा है जिसे अमेरिका उन विदेशी प्रोफेशनल्स को देता है जो हाई स्किल्ड जॉब्स में काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। मतलब अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IT एक्सपर्ट हैं या फिर रिसर्चर हैं, तो अमेरिका कहता है आप आओ हमारे यहाँ काम करो, लेकिन हमारे वीजा के नियम से। हर साल अमेरिका करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जाता है भारतीयों को। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा, इनकी टेक्नोलॉजी, आर्मी भारतीय दिमागों से चलती है। यही वजह है कि अगर भारत के लोग H-1B वीजा लेना बंद कर दें तो अमेरिका की आधी कंपनियों के सर्वर ही बैठ जाएं। लेकिन अब यही काम किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए H-1B वीजा फीस आर्डर से अब से अमेरिका में H-1B वीजा लेने वालों को $1 लाख तक की भारी फीस चुकानी होगी।
अमेरिका की राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसने लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। हर साल अमेरिका करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करता है और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय इंजीनियर्स और टेक विशेषज्ञों को जाता है। यही वह ताकत है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा जैसी कंपनियों की पूरी तकनीकी सेना भारतीय दिमागों से चलती है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि अमेरिका की टेक इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। अब जरा सोचिए, अगर भारत के लोग अचानक H-1B वीजा लेना बंद कर दें तो क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि उस दिन अमेरिका की आधी कंपनियों के सर्वर ठप पड़ जाएंगे और पूरी वॉल स्ट्रीट पर अंधकार छा जाएगा। परंतु हैरानी की बात यह है कि अब वही काम भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कर डाला है। एक नए आदेश के तहत ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को इस स्तर तक बढ़ा दिया है कि इसे अब एक गोल्डन टिकट कहना भी उचित नहीं होगा। पहले जहां कुछ $1,000 में कंपनियां भारतीय या अन्य विदेशी प्रतिभाओं को अमेरिका लाती थीं, वहीं अब यह फीस $1 लाख तक पहुंचा दी गई है। कल्पना कीजिए, एक भारतीय युवा जिसने अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए रात दिन मेहनत की, लाखों रुपए शिक्षा पर खर्च किए और सिलिकॉन वैली का हिस्सा बनने का सपना देखा, उसे अब केवल अमेरिका की दहलीज पर दस्तक देने के लिए 80 लाख रुपए से अधिक की रकम चुकानी होगी। यह कदम केवल एक फीस ऑन ऑर्डर नहीं है बल्कि इसे एक आर्थिक दीवार कहा जा सकता है जिसे ट्रंप ने भारतीय दिमागों और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के बीच खड़ा कर दिया है। सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्या यह अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने का हिस्सा है या फिर यह भारतीय दिमागों पर एक राजनीतिक चोट है? ट्रंप की राजनीति हमेशा से अमेरिका फर्स्ट के नारे पर खड़ी रही है। वे मानते हैं कि विदेशी प्रोफेशनल्स अमेरिका में नौकरियां छीन रहे हैं और स्थानीय अमेरिकियों को बेरोजगार बना रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? आंकड़े कहते हैं कि अमेरिका की टेक कंपनियों को जितने इंजीनियर, कोडर्स और डाटा साइंटिस्ट्स की आवश्यकता है, उतनी संख्या में स्थानीय अमेरिकी उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में भारतीयों के बिना अमेरिकी टेक सेक्टर की सांसें थम जाएंगी। फिर भी ट्रंप ने यह बड़ा कदम उठाकर एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। यहीं से सस्पेंस गहराता है। कल्पना कीजिए, अचानक अगले साल से वीजा फीस इतनी अधिक हो जाएगी कि भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कंपनियों के पास विकल्प कम होंगे, या तो वे इस भारी भरकम फीस का बोझ उठाएं या फिर भारत जैसे देशों में अपने ऑफशोर सेंटर्स को और मजबूत करें। कई टेक कंपनियां पहले ही भारत, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में विशाल कैंपस बना चुकी हैं। ट्रंप का यह आदेश मानो उन्हें अमेरिका से बाहर धकेलने की प्रक्रिया तेज कर देगा। लेकिन असली रहस्य यह है कि ट्रंप का यह फैसला केवल भारतीयों पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों पर भी गहरा प्रहार करेगा। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जब $1 लाख फीस का भुगतान करेंगी तो उनके खर्च आसमान छूने लगेंगे। इससे उनके प्रोडक्ट महंगे होंगे, मार्केट शेयर गिरेंगे और सबसे बड़ी बात, चीन को टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक बड़ा फायदा मिल जाएगा। हाँ, वही चीन जिसे ट्रंप अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। क्या यह विडंबना नहीं है कि भारतीयों को रोकने के चक्कर में अमेरिका चीन के हाथ में अपनी टेक्नोलॉजी की बढ़त खो सकता है? इस नाटकीय घटनाक्रम के बीच भारत के सामने एक अनोखा अवसर भी खड़ा हो गया है। अगर भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका जाने की बजाय अपने देश में ही रुकते हैं तो भारत का आईटी सेक्टर और भी मजबूत होगा। स्टार्टअप्स की लहर और ऊंची उठेगी और जो दिमाग पहले सिलिकॉन वैली के लिए काम करते थे, बेंगलोर और हैदराबाद की गलियों से दुनिया को हिला सकते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठाएगा या फिर भारतीय युवा हर कीमत पर अमेरिका जाने की जिद पर टिके रहेंगे? इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि ट्रंप का यह निर्णय आखिरकार अमेरिका के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप। एक ओर वे वोट बैंक की राजनीति में अमेरिकी युवाओं को लुभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों की जड़ें हिला रहे हैं। ये ऐसा खेल है जिसका नतीजा आने वाले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पावर बैलेंस को बदल सकता है। क्या ट्रंप ने यह फैसला लेकर भारत पर वार किया है या फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी है। यह कदम सिर्फ भारतीय आईटी कंपनियों को नहीं बल्कि लाखों भारतीय परिवारों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए भारत ने साफ कहा कि इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस होगा। मतलब जिन भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और टेक्नोलॉजिस्ट्स ने दशकों से अमेरिका को खड़ा किया, उन्हीं पर अब बोझ डाला जा रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियां इस फैसले की सबसे बड़ी शिकार होंगी।
सोचिए, जो कंपनियां हर साल लाखों भारतीय इंजीनियरों की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर जोड़ती हैं, उन्हें अब हर वर्कर के पीछे 83 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ेगा। क्या यह अमेरिका की कंपनियों को घाटे में धकेलना नहीं है? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के फैसले के तुरंत बाद इन्फोसिस और वाइपो के यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर गिर गए। यानी मार्केट ने भी साफ संकेत दे दिया कि यह पॉलिसी किसी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है। हाँ, इससे भारत को झटका जरूर लग रहा है, लेकिन अमेरिका को भी यह सोचना चाहिए कि इससे उनका फायदा नहीं बल्कि उनका भी नुकसान ही है, और एक ऐसा नुकसान जो कि शुरुआती दौर में तो अमेरिका को भी कंगाली की हालत में ला सकता है। फिलहाल जब भारत की तरफ से इसको लेकर वार्निंग दी जा रही है और अमेरिका से कारण पूछा जा रहा है, तो उनके व्हाइट हाउस का फैक्ट शीट कहता है H-1B वीजा लेने वाली कंपनियां अमेरिकी नौकरियां छीन रही थीं, मगर आंकड़े बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को 25,000 H-1B वीजा मिले, लेकिन उसी ने 27,000 अमेरिकी नौकरियां भी काट दी। अब सवाल यह है, क्या भारतीयों को दोष देना सही है या नहीं? तो देखा जाए तो असल सच्चाई यह है कि अगर भारतीय इंजीनियर और टेक वर्कर्स अमेरिका से हट गए तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर NASA तक सब ठप हो जाएगा। और याद रखिए, गूगल का CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्य नडेला, एडोब का CEO शांतनु नारायण, ये सब भारत की मिट्टी के बेटे हैं। तो ये सोचना कि H-1B पर रोक से अमेरिकी नौकरियां बचेंगी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई किसान अपने खेत को ही आग लगा दे और कहे कि अब फसल और तेजी से उगेगी। अब सोचिए, अगर भारतीय टैलेंट अमेरिका ना जाकर भारत में ही काम करें तो अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को अपने R&D और टेक सपोर्ट के लिए खुद भारत में आना पड़ेगा। इससे भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और डॉलर की बरसात यहीं होगी। यानी ट्रंप का यह फैसला अमेरिका को कमजोर और भारत को मजबूत बना सकता है, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि यह भारत के लिए भी बड़ा झटका होने जा रहा है। फिलहाल सच्चाई यह भी है कि अमेरिका डायरेक्टली तो इस बात को नहीं कह रहा है, लेकिन यह भारत पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है। क्योंकि पहली बात तो अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कुछ भी ना खरीदे और व्यापार ना करें, लेकिन भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका अपनी GM क्रॉप्स की एंट्री भारत में कराना चाहता है। लेकिन भारत एंट्री देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे भारतीय किसान को नुकसान होगा और भारत की फसलें बर्बाद होंगी। भारत और अमेरिका के बीच चल रहा यह रणनीतिक और आर्थिक संघर्ष किसी बड़े भू राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं लगता, जहां एक ओर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है, जो अपनी नीतियों और आर्थिक दबाव के जरिए हर देश को अपने इशारों पर नचाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत है, जो लगातार वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया फैसला, जिसे कई विशेषज्ञ डॉलर की बरसात कहकर व्याख्या कर रहे हैं, भारत के लिए वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। वरदान इसलिए क्योंकि इससे भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से मजबूत हो सकती है। वहीं अभिशाप इसलिए क्योंकि यह फैसला भारत पर नए प्रकार का दबाव भी डाल सकता है, जो लंबे समय में एक बड़े आर्थिक जाल में बदल सकता है। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है कि ट्रंप के इस कदम के पीछे वास्तविक मंशा क्या है। क्या अमेरिका सच में भारत को मजबूत देखना चाहता है, या यह पूरी कहानी भारत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने की है जहां अंततः भारत को अपने हितों की कुर्बानी देकर अमेरिकी हितों को साधना पड़े? ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका बार बार यह संकेत देता रहा है कि कोई भी देश रूस के साथ व्यापार नहीं करे, खासकर तेल और रक्षा क्षेत्र में। लेकिन भारत बार बार अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा, जिससे न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हुईं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता मिली। यही कारण है कि अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में यह चिंता गहराती जा रही है कि भारत की यह स्वतंत्र विदेश नीति कहीं अमेरिका की पकड़ को कमजोर न कर दे। अमेरिकी सोच साफ है, भारत को या तो मजबूर किया जाए कि वह रूस से दूरी बनाए, या फिर उसे ऐसे आर्थिक फैसलों में उलझा दिया जाए कि वह अमेरिका की गुड बुक्स में रहने के लिए समझौता करने पर विवश हो जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा है अमेरिकी GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। अमेरिका लंबे समय से यह चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, खासकर मोनसेंटो और डुपॉन्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए। अमेरिका का तर्क है कि GM फसलों से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी,
लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में यदि इन फसलों को अनुमति मिल गई तो इसका सीधा नुकसान भारतीय किसानों और कृषि प्रणाली को होगा। जीएम फसलों से मिट्टी की उर्वरता घटेगी, पारंपरिक बीजों का अस्तित्व खत्म होगा और किसान हमेशा अमेरिकी कंपनियों के पेटेंटेड बीजों और केमिकल्स पर निर्भर रहेंगे। यानी भारतीय कृषि व्यवस्था आत्मनिर्भर से पराधीन बन जाएगी। यही कारण है कि भारत सरकार ने अब तक अमेरिकी दबावों को ठुकराया है। लेकिन ट्रंप का यह नया आर्थिक फैसला कहीं न कहीं इसी दिशा में एक नए द्वार को खोलने की कोशिश है। जाहिर तौर पर भारत को आर्थिक लाभ दिखाकर अंदर ही अंदर अमेरिका अपनी कंपनियों के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। सस्पेंस की परतें और गहरी तब होती हैं जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर की यह बरसात आखिरकार कितनी स्थायी है। क्या अमेरिका वाकई भारत को अपने निवेश का बड़ा केंद्र बनाना चाहता है, या यह सिर्फ एक अस्थायी चाल है ताकि भारत को रूस से दूर रखा जा सके? अगर यह अस्थायी है तो भारत के लिए यह भविष्य में बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भारत जिन नौकरियों और निवेशों पर भरोसा करेगा वे अचानक अमेरिकी नीतियों की वजह से खतरे में आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर भारत इसे दीर्घकालिक अवसर मानकर चलता है तो उसे अपनी रणनीति बहुत सावधानी से तैयार करनी होगी, ताकि अमेरिकी निवेश का फायदा उठाते हुए भी वह अपनी कृषि और रक्षा नीति में समझौता न करे। ट्रंप की राजनीति हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट पर आधारित रही है। ऐसे में यह मान लेना कि वे भारत के लिए सचमुच आर्थिक दरवाजे खोल रहे हैं एक बड़ी भूल हो सकती है। दरअसल अमेरिका के लिए भारत सिर्फ एक बाजार है, 130 करोड़ से अधिक आबादी का विशाल उपभोक्ता बाजार, जहां उनकी कंपनियां अरबों डॉलर कमा सकती हैं। और यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि से लेकर रक्षा और टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में उसकी कंपनियों के लिए रास्ता खोले। भारत के लिए दुविधा यह है कि वह इन निवेशों को ठुकरा भी नहीं सकता, क्योंकि इस लाखों नौकरियों का मौका मिलेगा और भारत की बढ़ती युवा आबादी के लिए यह जरूरी भी है। लेकिन साथ ही अगर भारत अमेरिकी दबाव में झुकता है और जीएम फसलों को अनुमति देता है तो यह भारतीय किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरा साबित होगा। अमेरिका के इरादों को और गहराई से समझें तो यह भी साफ हो जाता है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले के जरिए चीन पर भी दोहरा वार करना चाहता है। अमेरिका जानता है कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर वह उसे चीन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि एशिया में भारत उसका सबसे बड़ा सहयोगी बने और चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करे। यानी यह पूरा खेल सिर्फ डॉलर, नौकरियों और जीएम क्रॉप्स का नहीं, बल्कि एशिया की भू राजनीति का भी है। फिलहाल की सच्चाई यही है कि अमेरिका डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसके फैसले और नीतियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। रूस से तेल और हथियार न खरीदने का दबाव, जीएम फसलों को एंट्री देने का दबाव और अमेरिकी कंपनियों को भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में जगह देने का दबाव, ये सभी कदम एक बड़ी रणनीतिक चाल का हिस्सा हैं। भारत अभी तक इन दबावों को संभाल रहा है और अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक? क्या भारत आने वाले समय में इन दबावों के आगे टिक पाएगा या किसी मोड़ पर उसे समझौता करना पड़ेगा? यही वह सस्पेंस है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति को परिभाषित करेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।